व्यूअर्स, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि गॉड हमें क्या मैसेज दे रहे हैं हमारे फ्यूचर के बारे में। तो यहाँ पर मैंने सभी कार्ड्स रखे हुए हैं। अभी मैं आपके सामने इनको शफल करूँगी और इनमें से तीन कार्ड्स की 3 पाइल्स बनाऊंगी और आपको उनमें से चूज़ करनी है और उसके अकॉर्डिंग फिर मैं आने वाला जो गॉड हमें मैसेज दे रहे हैं फ्यूचर के लिए वो आपको बताऊँगी। तो चलिए यहाँ पर मैं आपके सामने जो है इसको अभी शफल कर लेती हूँ अच्छे से। तो यहाँ पर ये मैं जो 3 कार्ड्स है वो ले लेती हूँ। अभी फिर से शफल कर लेती हूँ इसको। यहाँ पर भी मैं ये 3 कार्ड्स ले लेती हूँ और फिर से इसको हम शफल करेंगे और फिर से यहाँ पे ये जो है 3 कार्ड्स लिए हैं मैंने। तो हमारे पास यहाँ पर 3 कार्ड्स की पाइल्स बन गई हैं। अभी जो है ये फर्स्ट जो पाइल है इस पर मैं ये नारंगी है जो ऑरेंजेस है जो इसका यहाँ पर ट्री रख रही हूँ और ये बीच में मैं एक यहाँ पर सिल्वर बॉल है वो रख रही हूँ और यहाँ पर मैं एक ये स्टोन का ट्री है वो रख रही हूँ। तो आपको जो इनमें से चूज़ करना है आप चूज़ कर सकते हो, गॉड से प्रेयर कर सकते हो आप और इनमें से किसी एक को चूज़ कर लीजिए। तो मैं अभी यहाँ पर सबसे पहले जो फर्स्ट वाला है जो नारंगी वाला ऑरेंजेस वाला है उसी में सबसे पहले उसका जो है फ्यूचर गॉड हमें जो मैसेज दे रहे हैं वो लूँगी और उसके बाद मैं ये दोनों लूँगी। अभी मैं इन दोनों को उठाकर साइड पर कर देती हूँ और ये जो है इसके मैं कार्ड सभी खोलने जा रही हूँ। तो देखते हैं आपको गॉड क्या मैसेज दे रहे हैं। यहाँ पर आया हुआ है आपका द हाई प्रिस्टेस आया हुआ है और यहाँ पर आया द चैरियट का आया हुआ है और ये आपका नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स आया हुआ है। तो ये जो है आपका हाई प्रिस्टेस का कार्ड हुआ है, द चैरियट का है और साथ में द 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का है। तो देखते हैं गॉड यहाँ पर हमें क्या मैसेज दे रहे हैं। तो इसमें ये हमारा किसी भी प्रॉपर्टी से लेकर हो सकता है, बिजनेस से, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, किसी मैरिज से रिलेटेड हो सकता है। गॉड हमें क्या मैसेज दे रहे हैं वो आपके मन में जो भी क्वेश्चन है इस वक्त उसका आपको गॉड आंसर दे रहे हैं। तो अभी ये यहाँ पर मेरे पास द हाई प्रिस्टेस का है। तो यहाँ पे एक ऐसी लेडी है, आप किसी भी जो भी आप काम आपके मन में है जो भी इच्छा है उसके लिए है ये। तो एक ऐसी लेडी हैं जो आध्यात्मिक है, जिनको मन से दिल कुछ है उनका ऐसा कि उनको पता चल जाता है कि आने वाले टाइम में क्या होने वाला है, अच्छा है बुरा, और वो हर तरह से जो है काम आपका मिल सकती हैं। ऐसी लेडी आपको लाइफ में आने वाले टाइम में कि वो आपका अच्छे या बुरे हर तरह से वो काम करवा सकती है। अगर आपका काम है कोई भी है, बिजनेस से रिलेटेड है, जॉब से है और मैरिज से है, तो मैरिज के भी अगर कोई कहीं पर बातचीत चल रही है तो कोई ऐसी लेडी मिल सकती है जो बहुत ही टैक्टफुली आपका काम करवा सकती है और आपको भी उनसे जो टैक्टफुली ही काम लेना पड़ेगा। वो लेडी ऐसी हैं, सीक्रेट रखती हैं, वो कुछ बातें छुपाती हैं आपसे या और भी जगह पर जो उनका एक नेचर है बातों को छुपाना, वो इस तरह की कोई औरत हो सकती हैं जो आपको आने वाले टाइम में मिलेंगी और जो आपकी हेल्प भी अगर आप टैक्टफुली चाहोगे तो आपकी हेल्प कर देंगी। चाहे वो आपका रिश्ते की बात हो या फिर जॉब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो या प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, बिजनेस से रिलेटेड हो या किसी भी तरह का कोई भी है, तो गॉड आपको इसमें ये एक आपको बता रहे हैं। तो दूसरा हमारे पास आया हुआ है द चैरियट का कार्ड है। तो चैरियट है वो भी यहाँ पर वो भी दोनों चीज़ों को देखते हैं, एक सफ़ेद और जो है एक काला, दोनों ही कलर्स जैसे लाइफ के होते हैं, अच्छा और बुरा, तो वो दोनों ही तरह से देखते हैं। और अगर आपका कोई भी काम है वो हो जाएगा, लेकिन वो भी जैसा कि इनके साथ ये मैच करता हुआ ही कार्ड है एक तरह से, ये अच्छाई बुराई को देखना। तो ये इस तरह से दोनों ही चीज़ों को देख कर चलते हैं। और ये तो आपका जो 9 ऑफ स्वॉर्ड्स आया हुआ है, इसमें तो आपको पहले से बहुत ज़्यादा ही आप दुखी रहे हो किसी बातों को लेकर, पुरानी बातों को लेकर, आपको रातों को नींद नहीं आती है, बेचैन हो आप काफ़ी ज़्यादा, आप बहुत दुखी हो, अकेला फील कर रहे हो, आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि एकदम रात को नींद उड़ जाती है आपकी। तो इस तरह से रहा है क्योंकि आपके पास कोई ऐसा आपका काम है जो हुआ नहीं है जिसकी वजह से आप परेशान हो, या किसी रिश्ते में या किसी जॉब से रिलेटेड हो, आप दुखी हो उस बात को लेकर। तो ये जो है आप किसी भी बात को, आपको कोई पुरानी बात है या कहीं कहीं पर रिश्ते की बात नहीं बनी है या जॉब में कोई दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है आपको, या कोई झगड़ा हुआ है आपका कोई प्रॉपर्टी का, या घर में कोई ऐसा किसी से बातचीत हुई है, अनबन हुई है, या किसी भी तरह की किसी बात को लेकर आप बहुत दुखी चल रहे हो काफ़ी टाइम से, जिसकी वजह से आपको नींद नहीं आ रही है, बिल्कुल आप परेशान हो एकदम से, तो अकेला भी फील करते हो, आप इतने दुखी हो, नींद नहीं आती। तो दूसरा फिर इन सब बातों से अगर आप बच सकते हो, निकलना चाहते हो, तो यहाँ पे
गॉड आपको एक ऐसा है ऐसी लेडी से मिलवा रहे हैं, या ऐसा कोई जेंट्स भी हो सकता है वो, जो बहुत ही टैक्टफुली आपका कोई भी काम है बनवा सकता है। पर आपको भी उनके साथ सीधे सीधे बात नहीं कर सकते हो, आपको थोड़ा सा टैक्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा उनसे बात निकलवाने के लिए। और वो आपको मैंने बता ही दिया कि सीक्रेट टाइप से कुछ बातें वो आपसे छुपाएंगे भी जो आपको काम करवाएंगे तो, और कुछ अच्छाई बुराई दोनों चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए बात करवाएंगे आपकी। चाहे वो जॉब में है, आपको जॉब में कोई ऐसी लेडी मिल सकती है या कोई ऐसा मैन मिल सकता है जो आपकी हेल्प कर सकता है, लेकिन आपको दोनों में से ही जो है अपनी दिमाग से सोच समझ कर ही उनसे अपनी जो काम निकलवा सकते हो। बहुत टैक्टफुली चलकर काम आपका हो सकता है। ये नहीं है कि आप दुखी परेशान हो तो वैसे ही रहोगे, आपका टाइम चेंज हो सकता है, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा टैक्ट लाने की, जो आपका काम है वो बहुत ही टैक्टफुली होगा। ईमानदारी भोलेपन सीधे उससे नहीं निकलने वाला। जैसे टेढ़ी उंगली से हम घी निकालते हैं उस तरह से आपको अपना कोई भी काम करवाना है, जॉब से रिलेटेड है, मैरिज से रिलेटेड है, या फिर किसी बिजनेस से, प्रॉपर्टी से, या एनीथिंग किसी भी जो अभी इस वक्त आपकी प्रॉब्लम चल रही है उससे रिलेटेड है, तो उसमें आपको अपनी उंगली टेढ़ी करनी पड़ेगी। तो उस तरह से जो है आपका काम बन सकता है। गॉड आपको ये मैसेज दे रहे हैं। तो ये मेरी फर्स्ट पाइल का है, जो जिन्होंने फर्स्ट पाइल चूज़ की थी ये उनके लिए, तो वो समझ गए होंगे कि उनको आने वाले टाइम में क्या करना है, किस तरह से उनका काम हो सकता है, क्योंकि उनको सीधे साधे लोग नहीं मिलने वाले हैं। तो जैसे लोग नहीं मिलते सीधे, वैसे ही उसी ढंग से उनको अपना काम निकलवाना है। तो चलिए अब मैं अपनी नेक्स्ट पाइल लूँगी, दूसरे नंबर वाली। सेकेंड पाइल है जिन्होंने सिल्वर बॉल पसंद की हुई थी, जिन्होंने चूज़ की थी, तो ये उसका अब मैं जो गॉड उनको जो मैसेज दे रहे हैं वो बताने जा रही हूँ। तो चलिए ये स्टार्ट करती हूँ मैं। तो अभी उनके जो कार्ड्स हैं, एज ऑफ स्पोर्ट्स आया हुआ है, द पुलिश, द फूल का कार्ड आया हुआ है, एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून आया हुआ है। 3 कार्ड्स आए हुए हैं उनके ये। तो उनमें जो है गॉड उनको जो मैसेज दे रहे हैं, एक तो उनको ये मैसेज है कि उनका काम हो सकता है, जिस काम को लेकर चल रहे हैं, मैरिज का है, वो हो सकता है, क्योंकि ये बहुत है, बिल्कुल ही क्लियर इंसान है। जो आप हो तो बिल्कुल स्पष्ट हो, सब बातों को सामने स्पष्ट रूप से रखते हो, सभी के बिल्कुल क्लियर हो। जिस भी काम को लेकर चलना है उसमें आपको क्लैरिटी चाहिए, या वो मैरिज में कोई रिश्ता देख रहे हो तो उसमें भी उसको क्लैरिटी चाहिए आपको, या बिजनेस है उसमें भी आपको क्लियर चाहिए, या फिर जॉब से रिलेटेड या कोई दूसरा भी काम है तो भी, तो उसमें आपको चाहिए कि सब चीज़ें क्लियर हो आपके सामने, आप भी बिल्कुल क्लियर हो और आपको मौका मिलेगा। लेकिन यहाँ पे आपको जो फूल का कार्ड आया हुआ तो उसमें आपको यह है कि अगर आप किसी भी काम में आगे बढ़ रहे हो, अगर आपको गॉड मौका भी दे रहे हैं तो आपको आंखें खोल कर चलना है, वहाँ बंद आंखें करके नहीं चलना है कि आप देखते जा रहे हो ऊपर। आपके पास है सभी कुछ, भगवान गॉड ने सब कुछ दिया हुआ है आपको, पर जो नेक्स्ट आपको आगे बढ़ने के लिए कदम उठाना है वो बहुत सोच समझ कर उठाना है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप अगर आपने बिना सोचे समझे उठाया तो आपका नेक्स्ट स्टेप अच्छी नहीं रहा तो नीचे आपको एकदम से गड्ढे में, खाई में गिरा सकता है वो, जिस भी काम को अगर लेकर चल रहे हो। जैसे मैरिज का है, रिश्ते की बात है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, या जॉब या किसी बिजनेस से रिलेटेड है, या किसी और भी काम से रिलेटेड है, तो उसमें आपको बहुत संभल कर चलना है और लोगों की एडवाइस भी लेनी है। अगर आपको कोई एडवाइस कर रहा है, आपका घर का है, बाहर का है, आप सलाह कर सकते हो किन्हीं लोगों से जो आपके हैं हितैषी लोग होते हैं, उनसे आप जो है उनसे पूछ सकते हो, कुछ भी डिस्कस कर सकते हो। अगर मैरिज का है तो उसमें आप किसी से सलाह ले सकते हो, कुछ इंक्वायरी कर सकते हो, क्लैरिटी कर सकते हो, तब सोच समझ कर आगे कदम बढ़ाएं उसमें। और अगर जो बिज़नेस स्टार्ट कर रखा है आपने, या नया है या चल रहा है, उसमें कोई दिक्कत परेशानी है तो उसमें भी आपको आंखें खोल कर चलने की ज़रूरत है। आपको देखना पड़ेगा, लोगों से सलाह लेनी पड़ेगी। और प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो भी उसमें भी आपको ये सब करना पड़ेगा। और इसके अलावा जॉब है तो अगर आपका कोई वहाँ पर भी, अगर आपको आगे बढ़ना है, प्रमोशन चाहिए, कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए भी आपको आंखें अपने आसपास का जो भी वातावरण है उस पर खोल कर रखनी पड़ेंगी। आपको कोई एडवाइस देता है अच्छी तो उनको आपको उनकी सलाह माननी चाहिए। ऐसा नहीं आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जो काम आप करना चाहते हो वो हो सकता है, हो जाएगा। तो यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून आ गया तो बिल्कुल यहाँ पर डेफिनेट आपका काम हो ही जाएगा। बस आपको थोड़ा सा आंखें खोल कर चलने की ज़रूरत है, आपको थोड़ा सोच समझ कर चलने की ज़रूरत है। काम आपका बना हुआ ही है, समझ लीजिए। जो आपने पूरा ये जो अभी तक आप चल रहे थे या किसी तरह से सोच रहे थे, तो वो आपका जो टाइम है कवर हो चुका है। अब गॉड आपको देना चाहते हैं, आपको व्हील ऑफ फॉर्चून उन्होंने दिया है, आपको भाग्य जो किस्मत है उसको उठाने वाले हैं। आपको जो आपका 1 साल का जो पूरा है, गॉड आपको कोई मैसेज दे रहे हैं कि आपका काम डेफिनेटली हो जाएगा। तो आपको सोच समझ कर काम चलना चाहिए, तो आपका काम इसमें बनने वाला है। आपको जो भी आपके मन में सोचा हुआ किसी भी तरह का काम है तो वो डेफिनेटली बनेगा। तो ये हमारी नंबर 2 की पाइल का है।
तो अभी मैं आपको यहाँ पर नंबर 3 पायल जिन्होंने चूज़ की थी, तो अभी उनका मैसेज कोड ने जो भी मैसेज दिया बताने जा रही हूँ। उन्होंने यहाँ पे 3rd पायल चूज़ की थी, स्टोन ट्री है जो ये, तो अभी उनका जो गोडू ने क्या मैसेज देना चाह रहे हैं तो चलिए वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर उनके कार्ड्स ओपन कर रही हूँ मैं। तो यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स का है और ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है और द मैजिशियन। तो यहाँ पे हमारे पास 3 कार्ड्स आए हैं। तो चलिए देखते हैं कि गॉडी ने जो नंबर 3 की पायल्स वाले हैं उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं। ओके ठीक है। तो यहाँ पर जो हमारे पास है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स कार्ड आया हुआ है, तो इसमें तो आपको कोई ऐसा इंसान मिल सकता है जो बहुत ही टैक्टफुली हो, आपके सामने कुछ करेगा और कहेगा कुछ और, आपको किसी भी काम में, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो, मैरिज से रिलेटेड हो, या फिर आपका प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो, जॉब से रिलेटेड हो, या कोई और भी आपका काम हो सकता है उसमें। तो कोई ऐसा इंसान है जो आपको कहता कुछ है, करता कुछ और है, दिखा कुछ हो रहा है और है वो कुछ और। तो इस तरह से ये है और काफ़ी चंचल है, उछल कूद करने वाला है इंसान ही ऐसा। आपकी लाइफ में भी बहुत से कुछ वो करता रहता है, तो आपको जो पता भी नहीं चलता, आपको सोचते हो कि बहुत अच्छा इंसान है, बहुत है, लेकिन पीछे से कुछ और कर देता है। तो इस टाइप से आपको कोई इंसान मिल सकता है आने वाले टाइम में। तो दूसरा यहाँ पर है हमारे पास जो है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है। तो आपको एक ऐसी लेडी मिल सकती है आपको आने वाले टाइम में, अगर जॉब में है या रिलेशन में है, किसी रिश्ते में है, या प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, या जॉब से रिलेटेड है, तो कोई ऐसी लेडी मिलेंगी जो बहुत अच्छी होंगी, दयालु होंगी, बहुत से आपके काम करवाएंगी आपका, उनका वो इंडिपेंडेंट हो सकती हैं, पैसे से बहुत सॉलिड होंगी, लग्जरी लाइफ देने वाली हैं वो, और आपको भी काफ़ी हेल्प करेंगी हर काम में। अगर जॉब से या पैसे से अगर कोई ज़रूरत होती है, आपकी मदर हो सकती हैं, आपके रिलेशन में कोई लेडी हो सकती है, या आपके रिलेटिव्स में हो सकती है, अड़ोस पड़ोस में कहीं पर भी कोई अच्छी इंसान या आपको जॉब में या मिल सकती है। या अगर आप कोई रिश्ता देख रहे हैं तो आपको कोई लड़की इतनी अच्छी मिलेगी जो पैसे से भी काफ़ी सॉलिड होगी, अच्छी भी होगी, कुक अच्छा करती होगी, वो घर में भी काफ़ी ज़्यादा दिलचस्पी लेने वाली होगी। तो इस तरह से कोई रिश्ते मिल सकती है, या आप जॉब में कोई ऐसी लेडी मिल सकती है जो बहुत हेल्पफुल हो आपके लिए, और या आपको प्रॉपर्टी से रिलेटेड या बिजनेस में भी कोई होगी, तो आपको काफ़ी ज़्यादा नई अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी काम करने के लिए, हर जगह पे नया वर्क। अगर स्टूडेंट्स हैं तो उनको भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा, उनको भी अपना जो वो करना चाहते हैं वो हो जाएगा उनका काम। तो जो हमारा यहाँ पे 3rd कार्ड है मैजिशियन का है, तो आपको जो काम लेना, आपके पास सभी चीज़ें हैं, आप एक मैजिशियन की तरह भी काम कर सकते हो। आप जिस तरह से उनके पास सब कुछ होता है वो दिखा देते हैं कुछ भी, और कुछ भी वो छुपा लेते हैं, अपना जादू दिखा देते हैं। तो आप इस तरह से आप भी अपना जादू दिखा सकते हो लाइफ में लोगों को, जैसे कि आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं, या आपको ऐसे लोग मिल भी सकते हैं, या आप खुद भी अगर चाहो तो टैक्टफुली कोई भी अपना काम करवा सकते हो। जैसे कि हम लोगों को जो जिस चीज़ की ज़रूरत है, मान लीजिए मैरिज हो रही है किसी का, तो वो सब वहाँ पर वो लोग सब कुछ दिखाएंगे, हमारे पास सब कुछ है, और ये आपको देखना है कि हाँ वो सब है, ठीक है, जो कुछ दिखा रहे हैं, या जॉब में है तो वो भी आपका बॉस हैं या कोई भी हैं तो वो भी आप उनके पास भी आप इसी तरह से जो चीज़ें हैं वो कर सकते हो, अच्छे से वो कर देंगे, आपकी हेल्प भी कर सकते हैं, बिल्कुल हेल्पफुल कर सकते हैं, वो हेल्पफुल हो सकते हैं आपके लिए हर चीज़ें, क्योंकि उनके पास अवेलेबल होंगी। बस आपको थोड़ा सा टैक्ट से काम लेने की ज़रूरत है यहाँ पर भी। और अगर बिज़नेस है, प्रॉपर्टीज़ है, तो उसमें भी आपको बहुत ध्यानपूर्वक चलना पड़ेगा। और अगर मान लीजिएगा आपको बिज़नेस में है तो बिज़नेस में भी आपको कोई पूरा मैजिक अपना दिखाने पे लगा हुआ है, आपको भी वहाँ पर देख संभल कर चलना है। आपको मिल जाएगा, अवश्य बहुत कुछ मिलेगा। धन से रिलेटेड कोई है प्रॉब्लम, पैसों से, वो आपकी सोल्व होने वाली है, पैसा आपके पास अच्छा आने वाला है। गॉड आपको ये मैसेज दे रहे हैं। पर आप ऐसे लोगों से बचकर चलिए जी, कहते कुछ और करते कुछ हो रहा है लाइफ में, वो आपका बिजनेस से रिलेटेड किसी भी काम में हो सकते हैं। तो आपको इस तरह से गॉड आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपका काम हो जाएगा, आपको बहुत टैक्टफुली चलना होगा और ऐसे लोगों से बचकर रहना होगा जो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, और सावधानी से आपको अपने काम करने होंगे कंप्लीट। तो आपको ये मेरा 3rd पाइल कैसा लगा तो आप मुझे प्लीज़ बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस लेकर आ सकूं और आपको अच्छे से नॉलेज दे सकूं। जो हमें आप देख सकते हो गॉड है, ये बिल्कुल सच्चा मैसेज होता है, हमारी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इसकी इम्पोर्टेंस होती है। आप खुद आप इसे देखिए, आप सुनिए इसको कि कोड आपको क्या मैसेज दे रहे हैं। तो आपने जैसे पाइल चूज़ किया उस तरह से आपको कोड का मैसेज मिल गया होगा, मैं ये उम्मीद करती हूँ। और आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और